तो भैया आज से 1 महीने पहले मैंने वीडियो डाली थी सीडेक से रिलेटेड, 2-3 वीडियो डाली थी मैंने। तो मैं सोचा था कि नहीं बनाऊंगा वीडियो, लेकिन फिर अभी 1 हफ्ते पहले मैं देख रहा था कि यूट्यूब में इनका इंडक्शन मीटिंग चल रहा था। और तो मैंने वहाँ पे देखा, वो जो कोई शायद मुंबई के शायद हेड थे, तो उन्होंने बोला कि भैया 70% प्लेसमेंट है सीडेक में। तो मैं सोच में पड़ गया कि यार 70% प्लेसमेंट कैसे हो सकती है सीडेक में। यार मैं भी तो सीडेक ही किया हूँ, अभी रिसेंट ही तो किया हूँ सीडेक में, पिछले साल ही, इसी सेम टाइम पे। तो फिर मैं उनसे कैसे बोलूँ कि भाई, अब भाई आपका प्लेसमेंट है ही नहीं इतना, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं बच्चों से। ऊपर से आप ऑन कैंपस प्लस ऑफ कैंपस पूरा जो है ऐड ऑन करके बता रहे हैं कि प्लेसमेंट 70% है। तो ये देखिए सबसे एकदम झूठ बात है। आप सिर्फ ऑन ऑन कैंपस बताइए ना, ऑन कैंपस आपके यहाँ 50% भी नहीं है प्लेसमेंट। जो आपका टॉप का रीजन आता है ना, पुणे, जिसको आप अपना टॉप का रीजन कहते हैं। अगर आप पुणे में, तो आप बोल देंगे 50% प्लस है प्लेसमेंट, लेकिन जब आप पर्टिकुलर सेंटर की बात करेंगे ना, आईईटी हो गया, आईसीएसडी हो गया, सनबीम तो टॉप का है, तो सनबीम में तो चलिए हो जाती है 50% प्लेसमेंट, लेकिन आईसीएसडी का क्या होगा। चलिए ठीक है, आप कहते हैं कि पुणे के 3 सेंटर जो है सबसे अच्छे हैं, आईसीएसडी, एक्ट्स और सनबीम, लेकिन जो नो आईटी बचता है, नो आईटी, आईईटी, और भी 1-2 सेंटर और भी हैं पुणे में, एकदम घटिया सेंटर है वो भी, तो उनके बारे में कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा भाई। उनके बच्चे तो भाई एकदम खत्म है। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि भाई अगर आप सीटेक कर भी रहे हो ना, तो पुणे लोकेशन सबसे टॉप पे है, वो तो ठीक है। और सनबीम, एक्ट्स और आईसीएसडी के अलावा तो भाई मैं बिल्कुल भी कुछ प्रेफर नहीं करूंगा। लेकिन मैं बता दूं, ऑन कैंपस यहाँ पे 50% प्लेसमेंट भी नहीं है आईसीएसडी, एक्ट्स वगैरह में। पुणे में, वो सनबीम में भी हो सकती है, सनबीम टॉप का कॉलेज है, तो थोड़ा सा प्रायोरिटी भी उनकी हाई रहती है। मैं इतना बता, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। अब दूसरी जो मेन, ये तो है मेरा मुद्दा ही नहीं था, मेन था मेरा ये सीडेक में चीटिंग वगैरह कैसे हो रही है। मतलब ये तो खैर मैं सीडेक वालों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ कि कम से कम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सुधार लाएं। सबसे पहले बात करेंगे ना, ये जो रहा हमारा ये केस 1, सीडेक चीटिंग। यहाँ केस 1 देख सकते हैं, प्री कैट और सी कैट, जिसके लिए आप लोग 15,000, 5,000, 10,000 जो भी ये फीस लेते होंगे शायद इसकी प्रिपरेशन के लिए। भाई जो इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है ना, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है पहली बात तो। ये साला सर्कल कहाँ बन रहा है। तो जो भाई इसके लिए कर रहा है ना प्रिपरेशन, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है भाई। अब ठीक है, लेकिन अब कर रहे हैं प्रिपरेशन तो कोई बात नहीं। पैसा वेस्ट है अगर आप कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सी कैट के लिए पहली बात तो भाई आप डायरेक्ट एडमिशन ले लो, इतना ही है। तो अगर अच्छा सेंटर मिल रहा है आपको तो। दूसरी चीज़, सी कैट में पहले मैं इसकी बात भी करूंगा कि यहाँ पे कैसे चीटिंग हो रही है। पहले मैं बात करूंगा इसकी। देखिए क्या है ना कि सेंटर, जैसे मुझे नहीं पता कि साउथ साइड के सेंटर्स कैसे हैं सी डेक के। मैं जब गया था सी कैट का पेपर देने, मेरा गया था, मैं इधर नॉर्थ साइड से है, मेरा गया था वाराणसी। तो सब एकदम अगल बगल बैठे हुए हैं सी कैट के एग्जाम के टाइम में। भाई कोई कोई कैमरा वैमरा नहीं है। कैमरा मतलब क्लास में लगा है, सामने डेस्कटॉप पे कोई कैमरा नहीं है। आप अगल बगल खूब आराम से चीटिंग वीटिंग कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। क्वेश्चन भले ही सफल होंगे, लेकिन आप फिर भी इजली चेक कर ले रहे हैं चीटिंग, ठीक है, क्योंकि अगल बगल बैठे थे। दूसरी चीज़ की फिर मुझे लगा कि हो सकता है यार हम लोग का नॉर्थ साइड में है, तो इस वजह से हम लोग चीटिंग कर पा रहे हैं यहाँ पे। और फिर उससे उसके बाद अच्छी अच्छी रैंक भी ला रहे हैं लोग। फिर मैं वहाँ जब विजिट किया सीटेक, मतलब जब मैं एडमिशन वगैरह लिया, तो वहाँ के लोगों से मिला कि यार सी कैट में कैसे हो, तुम्हारे यहाँ चीटिंग हुई थी जब तुम दिए थे सी कैट। तो कुछ एमपी से लड़के थे, और फिर तो एमपी से एक लड़का, मेरा फ्रेंड था मेरा, मध्य प्रदेश से, तो उसने बोला यार हमारे तरफ भी यार, मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा था, पर मुझे आईसीएसडी मिल गया यार चीटिंग करके, तो मेरी रैंक आ गई 1800, 1700, उतना जो भी। फिर मैं 2-3 लोग से देखा, फिर मुझे लगा कि हाँ हो सकता है यार कि सीटेट में बहुत तगड़ी चीटिंग हो रही है। तो यार इन चीज़ पे थोड़ा सा सीडेक को जो है थोड़ा सा सुधार लाना पड़ेगा कि कैसे सीडेक में चीटिंग रोक सकते हैं, ठीक है। बस इस बाकी इतना है। अब ये मेन करते हैं बात सीसी। अब देखिए जो लोग एडमिशन ले लिए सीडेक में ना, उनका मेन फोकस होना चाहिए कि प्लेसमेंट कैसे लें। और बाकी प्लेसमेंट कैसे लें वो तो उनके ऊपर है। बाकी फंस तो गए ये मेरे हिसाब से तो। अब बात करते हैं ये केस 2 जो हमारा सीसीई शायद अभी कुछ चेंज हुआ है, लाइक 2 बार सीसीई हो रहा है मुझे लग रहा है। लेकिन मेन फोकस रहेगा कि चीटिंग कैसे हो रही है सीसीई में। तो क्या है ना कि जो उनकी लैब्स वगैरह, जैसे मेरा जैसे आईसीएसडी, कोई सेंटर वगैरह तो जाता नहीं है भाई। आईसीएसडी है तो आईसीएसडी में ही पेपर देना पड़ेगा मुझे। टीचर्स बाहर से आते हैं, तो सीसीई में तो भाई साहब मतलब, एक तो अगल बगल सिस्टम रहते हैं पहली चीज़ तो। दूसरी तो, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे आगे ये एक सिस्टम है, तो सामने की स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है। मैं यहाँ बैठा हूँ, ये यहाँ बैठा, सामने स्क्रीन दिख रही है, अगल बगल भी सब ठीक है। कोई कैमरा वैमरा नहीं, सिर्फ क्लास में कैमरा, मैं बता दूँ फिर से। टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है, फिर भी चीटिंग हो जा रही है यहाँ पे, सब देख ले रहे हैं। दूसरे इसी के अंदर और सुनिए कैसे चीटिंग हो रही। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, एक बंदा यहाँ बैठा है, एक बंदा यहाँ बैठा है, और इन लोग कोई रोल नंबर वाइज नहीं, जिसका जहाँ मन जाके बैठ जाए। या फिर कभी कभी टीचर बैठा देते हैं। ये मान लो 5 बंदे, ऐसे 5 सिस्टम लगे हुए हैं यहाँ पे,
और 5 बंदे यहाँ पे 5 बंदे से बैठे हुए हैं। अब भाई इसके पास एक रफ शीट है, सबके पास एक रफ शीट है, क्वेश्चन सारे शफल रहते हैं। इसने आंसर लिख लिया अपने सारे रफ शीट में, इसने भी आंसर लिख लिया सब रफ शीट में, इसने भी रफ शीट में आंसर लिख लिया, और आंसर जो है लिख लिया। ये जो आंसर लिख रहा है इसको भी दिख रहा है कि अच्छा ये है, अच्छा यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ पे ये अनोटेशन है, अच्छा यहाँ पे ये अनोटेशन, तो सब आंसर उसको दिख रहा है ना। बस क्वेश्चन ही सफल है ना भाई, ऑप्शन ढूंढ के मतलब इजीली मतलब चीटिंग हो जा रही है अगल बगल। ये हो गया। और एक और चीज़ है, लाइक ये लोग ना जो पेपर करा रहे हैं सीडेक वाले, इनको मैं थोड़ा सा यही रिकमेंड करूंगा, जो आप आईपी एड्रेस वगैरह देते हैं ना, ये आईपी एड्रेस देते हैं यहाँ पे, आपको आईपी एड्रेस वगैरह पहले से डली हुई रहेगी, वो फिर आपको ना उसी पे आईपी पे आपको पेपर देना रहेगा, तो उसी सर्वर पे आपको पेपर देना रहेगा, ठीक है। तो अब ये हो जाता है कि बच्चे डरते हैं यार, अगर मैं टैब वगैरह चेंज किया तो कहीं मेरा वो ना हो जाए कि रिजेक्ट ना हो जाए, मेरा पेपर ना सबमिट हो जाए ऑटोमेटिक, या फिर ऐसा भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैंने तो ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया, और मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप ऐसा चीटिंग वीटिंग करिए। पहली बात तो मैं ये सीडेक वालों के लिए, सीडेक वालों को ही कहूँगा भाई, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस लाइए अपने पेपर्स वगैरह में भी, क्योंकि लोग जो है, लाइक मेरे, अभी मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी का, बट हो रहा है भाई, मतलब टैब बंदे चेंज कर रहे हैं, प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, चैट जीपीटी में स्क्रीनशॉट पेस्ट कर रहे हैं, आंसर निकल ले, क्योंकि कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते आप क्वेश्चंस को, स्क्रीनशॉट ही ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है चीज़ें हो रही हैं, इस तरीके से जो है आदमी चीटिंग कर ले रहा है, तो थोड़ा सा इस सब में ना समस्याएं हैं, तो मतलब भाई लेकिन फंसोगे तो फिर मैं ऐसा कहूँगा कि बिल्कुल भी ये सब चीज़ें ट्राई ना करें। सीडेक वालों को मैं कहूँगा थोड़ा सा ये सब चीज़ें सही करें, क्योंकि अब बच्चों के लिए तो मैं बिल्कुल कहूँगा भाई मत ट्राई करना, वरना टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर पकड़ लेंगे तो फिर पेलेंगे वो, एक तो उनको तुरंत जो है हटा देंगे पेपर से ही। थोड़ा ये सब चीज़ें हैं, बाकी तो बाकी ठीक है। बाकी सीडेक यार ठीक है, मतलब क्या बताऊँ, प्लेसमेंट वगैरह बहुत भाई, आई भाई सीडेक की गलती क्या है ना, मतलब देखो आईटी मार्केट देखो बहुत ख़राब चल रहा है पहली बात तो, और सीडेक, अब सीडेक आप कर रहे हैं प्लेसमेंट के लिए, यही जाहिर सी बात है। सीडेक की मैं गलती कहाँ कह रहा हूँ पता है, कि सीडेक गलती यहाँ नहीं कि सीडेक सिर्फ 30% प्लेसमेंट दे रहा है, 50% प्लेसमेंट दे रहा है। सीडेक की गलती यहाँ पे है कि जब उनको मालूम है, अगर मैं सिर्फ स्पेशली पुणे रीजन की बात करूँ, अगर उनको मालूम है सीडेक वालों को पिछले 2-3 साल से हालत खराब है, भैया आपके पुणे रीजन में 1500 बच्चे हैं और प्लेसमेंट आप देख रहे हो इतनी कम है, तो भाई क्यों आप इतने बच्चों का एडमिशन ले रहे हो भाई, उसको कम करो ना, मेरा बस इतना कहना है। और फीस भी कम करो यार भाई, क्या ले रहे हो फीस तुम। तो बस इतनी ही सी चीज़ है। बाकी अगर आपको ऑफ कैंपस वगैरह अप्लाई करना है तो मेरे, अरे ये क्या दिख दिया भाई, बाकी अगर आपको ऑफ कैंपस अप्लाई करना है तो आप यहाँ मेरे डैशबोर्ड में आएंगे जब, अरे क्या खुल के आ रहा है, मतलब कि आप मेरे यहाँ कंटेंट, लाइक मतलब आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा करके, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है काफ़ी सारी, वहाँ से जा करके आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और हुआ तो बताऊँगा। बाकी प्राइवेट मैं ऑफ कैंपस सारी वैकेंसीज अपलोड करता रहता हूँ, और लाइक A to Z जितनी भी जॉब्स रिलेटेड है सब मैंने अपलोड किया है यहाँ पे, आप जाके विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में प्रॉपर लिखा हुआ है, फ्रेशर जॉब, आईटी जॉब, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, स्टेट वाइज गवर्नमेंट जॉब, एवरीथिंग इज देयर, यू मस्ट चेक एंड गो एंड अप्लाई देयर, ओके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले किसी वीडियो के साथ।